नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो आपको होने वाला है। सामाजिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में मिलेंगे। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको कोष्टक में देना है। पहला प्रश्न, मध्यकाल में संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में बड़ा आदर होता था। यानी मध्यकाल में संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण मध्य काल में किस समाज का सबसे बड़ा जो है वो आदर भाव होता था? राजपूतों का, मुगलों का, ब्राह्मणों का, वैश्यों का। तो ऑप्शन नंबर स, ब्राह्मणों का। यानी संस्कृत का ज्ञान होने के कारण ब्राह्मणों का समाज के अंदर सबसे बड़ा आदर होता था। अगला प्रश्न, रबी फसल की बुआई राजस्थान में कब की जाती है? राजस्थान के अंदर रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर अ, अक्टूबर, नवंबर। रबी की फसल की बुआई राजस्थान के अंदर अक्टूबर या नवंबर में की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने हैं। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, समझो। यही पूरा पेपर आपकी परीक्षा में सपने वाला आने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न, दुकानों में बिकने वाले सामानों का उत्पादन होता है। यानी दुकानों में बिकने वाले सामानों का उत्पादन कहाँ होता है? कारखानों में, खेतों में, घरों में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। यानी पहले खेत में, खेतों से फिर कारखानों में, घरों में ये होता है, ठीक है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही है। आगे, राजस्थान के किस वृक्ष को कल्प वृक्ष माना जाता है? यानी राजस्थान के कौन से वृक्ष को कल्प वृक्ष माना जाता है? रोइड़ा, खेजड़ी, धोगड़ा, केर। तो ऑप्शन नंबर ब, खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? यानी 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर ब, अजमेर। यानी आधुनिक जो स्कूल है वो सबसे पहले अजमेर के अंदर खोला गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुजन जो कहाँ पैदा हुए थे? तमिलनाडु के अंदर। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्र पर चित्रित किए गए थे। लघु चित्र मतलब छोटे चित्र, ठीक है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यानी पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो जल से घिरा हुआ है या ढका हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, आपको याद कर लेना है। अपने मित्रों को भी बताना है ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सके। ब्यावर में वर्ष 1889 में सूती वस्त्र की स्थापना की गई। सूती वस्त्र उद्योग मिल की स्थापना की गई। ब्यावर में वर्ष 1889 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। यानी सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर में कब की गई? तो 1889 के अंदर, ठीक है। ये इस तरह का प्रश्न आ सकता है। आगे, प्रसिद्ध कवि संदर्भदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। यानी संदर्भदायी, प्रसिद्ध कवि संदर्भदायी ने किसकी रचना की थी? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि संदर्भदायी वाला एक प्रश्न जरूर रहेगा। सत्य असत्य कथन साटिए। सन 1586 में नादिर शाह ने दिल्ली विजय की, ये असत्य है। 1586 के अंदर नादिर शाह ने दिल्ली विजय नहीं की। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान 1990 में शुरू हुआ, नहीं, ये भी असत्य है। जब विसर्प लूप नदी कट जाते हैं, यानी जब विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं उसे साप झील कहते हैं, ये सत्य है। यानी जब विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं उसे हम साप झील कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये परीक्षा में जरूर आएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। आप सबसे निवेदन है कि ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको याद कर लेने और इसके संबंधी आपको और अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न, तोमरो चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, ये सत्य है। क्योंकि चौहानों और तोमरो के टाइम में दिल्ली इंडिया की, भारत की राजधानी बन चुकी थी, ठीक है। महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है। महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी सत्य है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है उसके हमें उत्तर देना है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो कानून है वो कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 1950 को। अगला प्रश्न, केलादेव घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान के किस
जिले में स्थित है। यानी केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में? ये भरतपुर से है। किस जिले में? भरतपुर जिले के अंदर। भरतपुर से 2-3 किलोमीटर ऐसा कुछ लिखा हुआ। पहले कक्षा 4 या 5 की किताब में आया करता था। आग्नेय सेल किसे कहते हैं? आग्नेय सेल जो सेल मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है उसे आग्नेय सेल कहते हैं। यानी आग्नेय सेल किसे कहते हैं? तो जो सेल मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है उसे हम आग्नेय सेल कहते हैं। ये आग्नेय सेलों के बारे में एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है, आपको याद कर लेना है। आग्नेय, कायांतरीण और अवसादी तीनों सेलों में से एक सेल क्या प्रश्न जरूर आएगा। आगे संरक्षक किसे कहते हैं? संरक्षक किसे कहते हैं? संरक्षक वह प्रभावशाली एवं धनी व्यक्ति होता है जो कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी भी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। यानी संरक्षक वो होता है जो किसी एक धनी व्यक्ति, ऐसा धनी व्यक्ति होता है जो कलाकार हो, शिल्पकार हो, विद्वान हो या अभिजात जैसे किसी भी व्यक्ति को वो सहारा दे, उसकी मदद करता है। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी तथा दिल्ली की पहली महिला शासक थी। यानी भारत की सबसे पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। 1237 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठी रही, यानी भारत पर उसने राज किया, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत में वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत में वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है? सभी वयस्क नागरिकों जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं उनको मत देने का अधिकार प्राप्त है। यानी भारत के अंदर 18 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनको वोट देने का अधिकार है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका ऐसा प्रश्न आएगा परीक्षा, ठीक है। आगे पर्यावरण से क्या हासिल है? पर्यावरण स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जयमंडल वह आवरण जो हमें चारों तरफ से घिरे हुए। यानी वायु पर्यावरण वो है जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जयमंडल का वह आवरण जो हमारे चारों तरफ घिरे हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। नहीं, हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले लोग, जीव जंतु, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। दोनों मानव निर्माण भी है, प्राकृतिक भी है। विधानसभा क्या है? विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते तथा सरकार द्वारा किए गए निर्णयों व कानूनों को स्वीकृति या अस्वीकृति करते हैं। यानी जो काम जनता के लिए अच्छा है उसे स्वीकृत करते हैं और नहीं है उसे अस्वीकृत करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है? बुनकर है वो व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है? तो बुनकर कच्चे माल के लिए व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। वे अपने बने माल को बेचने के लिए भी व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। व्यापारी बुनकरों को ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए उन्हें बहुत कम मूल्य देते, हाथों से बुनकर मतलब हाथों से कपड़े बनाने वाले, ठीक है। दलन और तिलन से आप क्या समझते हैं? ये 9वां और 10वां दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट, दलन और तिलन वाला और ये बुनकर व्यापारी वाला, ये प्रश्न जरूर आएगा। दलहन जिन फसलों का उत्पादन दालें बनाई जाती, दलहन मतलब जिन फसलों का उत्पादन दालें बनाने के लिए की जाती है, ठीक है, उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे कि मूंग, मोठ, चना आदि। तिलहन जिन फसलों का उत्पादन तेल निकाला जाता है, यानी जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, ठीक है। यानी जिन फसलों से तेल निकलता है, जिन फसलों से तेल निकलता है उसे हम तिलहन कहते हैं और जो दाल बनाने के लिए काम आता है उसे दलहन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों आदि, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको स्वयं को याद करना क्योंकि ये बड़े प्रश्न है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कृषि पर आधारित जो उद्योग है उसको हमें संक्षेप में वर्णन करना है। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों का परिचय दीजिए। महाराणा सांगा, महाराणा राय सिंह, मेजर राजा जय सिंह, ठीक है। पर्यावरण किसे कहते हैं? इसके प्रकारों को समझाइए। पर्यावरण के बारे में बता दिया, उसके प्रकार को आपको समझाना, ठीक है। कारण बताइए। समुद्री जल नमकीन होता है, ये तो क्यों होता है उसका कारण बताना। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, ये भी कैसे हो रहा है इसके बारे में बताना। उत्तर भारत में हुए भक्ति आंदोलन पर एक लेख लिखना। उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन हुए उस पर आपको एक बड़ा लेख लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही, चलो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।